बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक फिरोज खान साहब की बात करें तो इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया है। एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ ये एक सफल निर्माता के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रह चुके हैं, जिन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण भी किया है। फिरोज खान साहब की बात करें तो आज वो भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए यादगार पल आज भी तरोताज़ा हैं। फिरोज खान साहब बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक थे जो अपने वसूलों पर जीते थे। कहा जाता है कि राजकुमार साहब के बाद फिरोज खान साहब ऐसे कलाकारों में से एक थे जो हर किसी की बातों को सुनते तो थे, लेकिन अगर किसी की बात अगर उन्हें बुरी लग जाती थी तो उसे मुंह पर ही कह दिया करते थे। बड़े पर्दे पर जैसा मर्जी किरदार रहा हो, फिरोज खान साहब ने उन किरदारों को पानी की तरह पेश किया है। फिल्मों में पॉजिटिव किरदार निभाते निभाते उन्होंने खलनायकी में भी अपना दमखम दिखाया और अपने हर किरदार को उन्होंने जीवित करके रख दिया। अब इतने शानदार अभिनेता होने के साथ साथ फिरोज खान साहब की पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा विवादों भरी रही है और उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफ़र के दौरान एक तरफ जहां काफ़ी लोकप्रियता हासिल की, वहीं दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ में कई सारे विवादों को जन्म भी दिया। अब फिरोज खान साहब की ज़िंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे मशहूर किस्से हैं जो हमेशा से उन्हें और भी ज़्यादा खास बनाते हैं। एक बार उनका सामना राजकुमार साहब के साथ भी हुआ और राजकुमार साहब अपने मुंहफट अंदाज के लिए काफ़ी ज़्यादा बदनाम थे। बताया जाता है कि राजकुमार साहब उन दिनों हर किसी की बेइज्जती कर दिया करते थे और यही गलती जब उन्होंने फिरोज खान साहब के साथ की तो इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। फिरोज खान साहब गुस्से में आकर राजकुमार साहब की बेइज्जती कर दिए थे। तब से लेकर राजकुमार साहब कभी भी फिरोज खान साहब के सामने कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं किए। अब फिरोज खान साहब की ज़िंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे मशहूर किस्से भी रहे हैं जो उन्हें और भी ज़्यादा खास बनाते हैं। ऐसे ही किस्सा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी जुड़ा रहा है। ये बात 2006 की है जब फिरोज खान फिल्म ताजमहल का प्रमोशन करने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान गए थे। बताया जाता है कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि फिरोज खान ने एक पाकिस्तानी सिंगर की बेइज्जती के साथ ही पाकिस्तान की आलोचना भी की थी। बताया गया था कि फिरोज खान ने खुद को एक प्राउड इंडियन बताते हुए पाकिस्तान की काफ़ी आलोचनाएं की थी, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान में आने से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, लेकिन इससे उन्हें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। पाकिस्तान ने भले ही फिरोज खान साहब को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। हालांकि उस समय ये भी कहा गया कि फिरोज खान साहब अपने वसूलों के पक्के हैं और उन्होंने जो बातें कही थी पाकिस्तान में जाकर वो उस पर अड़े रहे और उन्होंने सफाई में कोई भी बयान नहीं दिया था। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि फिरोज खान साहब अपने बेबाक अंदाज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रह चुके थे। इसी के साथ ही फिरोज खान साहब अपनी दोस्ती को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। फिरोज खान साहब की सबसे ज़्यादा नज़दीकियाँ विनोद खन्ना के साथ देखने को मिली और इन दोनों की दोस्ती बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी रही। एक समय हिंदी सिनेमा में इन दोनों की जोड़ी एक साथ पर्दे पर आने का मतलब होता था कि फिल्म का हिट होना, और इन दोनों अभिनेताओं की जोड़ी कई सारी बड़ी फिल्मों में नजर भी आई। कहा जाता है कि विनोद खन्ना की हिंदी फिल्मों में वापसी कराने वाले फिरोज खान साहब ही थे। फिल्म दयावान का निर्माण उन्होंने किया था और यह फिल्म उस समय सुपरहिट साबित हुई थी, क्योंकि इससे पहले विनोद खन्ना ओशो की शरण में जा चुके थे और वो बॉलीवुड में एक बड़ा कमबैक करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने फिरोज खान की मदद ली और फिरोज खान ने विनोद खन्ना को लेकर दयावान जैसी बड़ी फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म में एक गाना भी रहा जिस गाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था, आज फिर तुम पे प्यार आया है, जिस गाने को विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था। इस गाने में कई सारे किसिंग सीन थे जो उस समय काफ़ी ज़्यादा बोल्ड भी माने गए। इसी के साथ ही अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी लव लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई थी। फिल्मों में शानदार करियर बनाने वाले फिरोज खान साहब को असल जिंदगी में कई बार प्यार हुआ। बताया जाता है कि फिरोज खान ने साल 1960 में फिल्म दीदी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस दौरान उनकी मुलाकात होती है सुंदरी से और उनकी डेटिंग चालू हो जाती है। 5 साल बाद वो सुंदरी से विवाह कर लेते हैं। उनके 2 बच्चों में से एक बेटी लैला खान और बेटा फरदीन खान होता है। कहा जाता है कि शादी और 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद भी फिरोज खान साहब एक एयर होस्टेस पर अपना दिल हार बैठते हैं और उनके इस रिश्ते से उनके घर पर झगड़े होने लगते हैं, जिसके बाद वो बीवी बच्चों को छोड़कर बेंगलुरु में लिव इन में रहने लग गए थे। लंबे समय तक लिव इन में रहने के बाद उनका एयर होस्टेस से रिश्ता खत्म हो जाता है और बाद में उनकी पत्नी ने भी उन्हें तलाक दे दिया। फिरोज खान साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह एक्ट्रेस मुमताज को भी बहुत ज़्यादा चाहते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिर में उनके बेटे फरदीन खान ने मुमताज की बेटी नताशा से शादी की और इस तरह फिरोज खान साहब और मुमताज आपस में संधि के रिश्ते में बंध गए थे।